हेलो एवरीवन, आप सभी का रुद्र नर्सिंग एक्सप्रेस में हार्दिक स्वागत है। आज का हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम के अंतर्गत आज हम लोग कंडक्टिंग सिस्टम ऑफ हार्ट के बारे में डिस्कशन करेंगे। आप इसके अंतर्गत देखेंगे कि ऐसे नोड्स, एवी नोड्स, बंडल ऑफ हिज, पुरकिंजे फाइबर्स क्या होते हैं। मेरी वीडियो खासियत आपको यहाँ पे हिंदी प्लस इंग्लिश दोनों में ही नोट्स दिए जाते हैं। यदि आप इस वीडियो का PDF लेना चाहते हैं या डाउनलोड करना चाहते हैं, आप हमारे टेलीग्राम चैनल को फॉलो कर सकते हैं। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। और जो भी फ्रेंड अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ में नोटिफिकेशन बेल को दबा के ऑल पे क्लिक कर लें, ताकि आप सभी को हमारे नर्सिंग से रिलेटेड वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके, क्योंकि यहाँ आपको पॉइंट टू पॉइंट कॉन्सेप्ट समझाया जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कि कार्डिक कंडक्टेंस सिस्टम क्या होता है, क्या इसकी डेफिनेशन होती है। द कार्डिक कंडक्टेंस सिस्टम इज कलेक्शन ऑफ नोड्स and specialized conduction cell that initiate and coordinate the conduction of the heart muscles। क्या कह रहा है कि जो हमारा कार्डिक कंडक्शन सिस्टम होता है, याद रखिएगा ये किन चीज़ों से मिलकर बना होता है। एक आपका नोड्स होता है, दूसरा आपका स्पेशलाइज्ड कंडक्शन सेल्स होते हैं। ठीक है, चलिए बात करते हैं नोड्स क्या होते हैं। तो याद रखिएगा ये कोशिकाओं का एक समूह होता है। अब ये समूह या तो आपके नर्व्स हो सकते हैं या फिर आपके मसल टिश्यूज हो सकते हैं। ठीक है, तो दोनों का काम क्या होता है, ये आपके हृदय की मांसपेशियों के संकुचन को आरंभ करते हैं और क्या करेंगे, उनके बीच में कोऑर्डिनेशन रखते हैं। ठीक है, समन्वित करके रखेंगे उसको। चलिए नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारा, 2 टाइप्स ऑफ सेल्स कंट्रोल योर हार्ट बीट। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा। हार्ट बीट को, जो हमारी हृदय की धड़कन होती है, उसको कंट्रोल करने के लिए 2 प्रकार की सेल्स होती हैं। तो सबसे पहले हमारी सेल होगी कंडक्टिंग सेल्स। इसका काम क्या होता है, ये जो है इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को ले जाने का काम करती है, उसको कैरी करके रखेगी। ठीक है, दूसरा क्या होता है, हमारी मसल सेल्स होती है, कंट्रोल योर हार्ट्स कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, आपके हृदय के संकुचन को जो है ये कंट्रोल करके रखेगी। राइट, चलिए अब हम देखेंगे स्टेप्स ऑफ द हार्ट कंडक्शन पाथवे। ठीक है, कि किस प्रकार जो है कंडक्शन होता है, कि उसका क्या रास्ता है, उसका क्या एक पाथ होता है। ठीक है, कहाँ से कहाँ सिग्नल जो है जाता है। ठीक, द मेन कंपोनेंट ऑफ द कार्डिक कंडक्शन सिस्टम आर द एसए नोड, एवी नोड, ए बंडल ऑफ हिज, बंडल ब्रांचेस एंड पुरकिंजे फाइबर्स। ठीक है, अगर हम कंडक्शन इसके पाथवे की बात करते हैं तो इसके अंतर्गत यानी किसी भी कार्डिक कंडक्शन जो सिस्टम होता है, इसमें आपके मुख्य रूप से कुछ कंपोनेंट्स आते हैं। वो कंपोनेंट्स कौन कौन से होंगे, एक आपका जो है साइनो ऑरिकुलर नोड होगा। ठीक, दूसरा आपका एंट्रियो वेंट्रिकुलर नोड होगा, बंडल ऑफ हिज होगा और उसकी राइट एंड लेफ्ट ब्रांचेस होंगी। ठीक है, नेक्स्ट क्या हमारा पुरकिंजे फाइबर्स। ठीक, तो ये पाथ एक होता है जिसके फलस्वरूप जो है कंडक्शन टेक्स प्लेस होता है। क्लियर है, तो चलिए सबसे पहले हम नोड की बात करते हैं। हमारा जो पहला कंपोनेंट है, फर्स्ट कंपोनेंट एसए नोड। ठीक है, एसए नोड साइनो एट्रियल नोड कहते हैं, या इसको पेस मेकर भी कहते हैं या फिर पी सेल्स भी कहते हैं। ठीक है, तीनों नाम आपको याद होने चाहिए। चलिए, इट इज प्रेजेंट इन द अपर वॉल ऑफ द राइट एट्रियम एट द जंक्शन वेयर द सुपीरियर वेना कावा इंटर। ठीक है, क्या कह रहा है कि जहाँ पे सुपीरियर वेना कावा इंटर करती है, यानी कि सुपीरियर वेना कावा कहाँ इंटर करेगी, आपके राइट एट्रियम में। ठीक, जहाँ ये इंटर करती है ठीक बिल्कुल उसके जंक्शन पे, ठीक है, जहाँ पे ये अटैचमेंट होता है सुपीरियर वेना कावा का राइट एट्रियम से, वहीं पे जो है आपको साइनो एट्रियल नोड जो है देखने को मिलेगा। क्लियर है, चलिए इट इज़ द कलेक्शन ऑफ स्पेशलाइज्ड सेल्स। ये क्या होते हैं, कुछ विशेष प्रकार की कोशिकाओं का कलेक्शन होता है, संग्रह होता है, दैट जनरेट द इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस, जो कि इलेक्ट्रिकल इम्पल्स को क्या करेगा, जनरेट करेगा, उसको पैदा करता है। ठीक है, दिस इलेक्ट्रिकल इम्पल्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द कार्डिक मसल। और याद रखिएगा जो ये इलेक्ट्रिकल इम्पल्स होते हैं, ये किसके लिए उत्तरदायी होते हैं, आपके कार्डिक मसल के कॉन्ट्रैक्शन के लिए उत्तरदायी होंगे। राइट, जैसे कि आप ये फिगर में भी देख रहे हैं, देखिए यहाँ पे ये क्या है, हमारा साइनो ऑरिकुलर नोड। ठीक है, साइनो एट्रियल नोड या साइनो ऑरिकुलर नोड है। ठीक है, तो कहाँ पे देखिए ये हमारा सुपीरियर वेना कावा, जस्ट उसके जंक्शन पे, यानी कि जहाँ पे ये राइट एट्रियम खुलती है उसके जंक्शन पे आपको क्या देखने को मिलेगा, साइनो एट्रियल नोड या साइनो ऑरिकुलर नोड, या फिर इसी को हम पेस मेकर या पी सेल्स कहते हैं। चलिए नेक्स्ट पॉइंट है, योर ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम कंट्रोल्स हाउ फास्ट और स्लोली योर साइनो ऑरिकुलर नोड सेंड्स इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स। ठीक है, ये जो हमारा ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम होता है, इसका काम क्या होता है, याद रखिएगा जो साइनो ऑरिकुलर नोड होता है ये उसको कंट्रोल करके रखेगा। कंट्रोल कैसे करेगा, जो भी आपके सिग्नल इम्पल्स जो क्रिएट हो रहे हैं, जो जनरेट हो रहे हैं, उसको कितनी तेज़ी से
जो है कंडक्ट करवाना है या कितने धीरे से जो है उसको कंडक्ट कराना है, ठीक। तो ये उसको कंट्रोल करके रखेगा कौन, आपका एएनएस, ठीक है, जिसको हम क्या कहते हैं, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम कहते हैं। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट हमारा, द ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम इंक्लूड्स योर। जैसे कि हम जानते हैं कि जो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम होता है दो चीज़ों से मिलकर बना होता है, एक आपका होता है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, दूसरा क्या होता है, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, ठीक है। चलिए दोनों के हम देखते हैं क्या क्या फंक्शन होते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, जिसको हम फ्लाइट और फाइट रिस्पॉन्स भी कहते हैं, ठीक है। मेक्स योर साइनो ऑरिकुलर नोड वर्क फास्टर विच इंक्रीज योर हार्ट रेट। अब यहाँ पे जो ये आपका एसएनएस होता है, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम होता है, ये काम क्या करता है, आपके ऐसे नोड को क्या स्टिमुलेट करेगा कि ऐसा स्टिमुलेट करता है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा जो है फास्टली जो है इम्पल्स को जनरेट करे, ठीक। जब फास्टली इम्पल्स जनरेट होगा तो क्या होगा, आपकी हार्ट रेट भी ऑटोमेटिक इंक्रीज हो जाएगी। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्या हमारा, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। तो याद रखिएगा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के जस्ट अपोजिट जो है आपका पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम काम करता है। क्लियर है। तो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को हम रेस्ट एंड डाइजेस्ट रिस्पॉन्स भी कहते हैं, ठीक है। इसका काम देख लेते हैं क्या होता है, मेक्स योर ऐसे नोड वर्क स्लोअर, ठीक है। तो ये क्या करेगा, ऐसे नोड को जो है उसको इनिशिएट करता है, उसको सिग्नल भेजेगा या उसको स्टिमुलेट करता है कि आप जो भी सिग्नल आप जनरेट कर रहे हैं वो थोड़ा सा स्लोली जनरेट करें, ठीक है। जब स्लोली जनरेट होगा सिग्नल तो क्या होगा, आपका जो हार्ट रेट है वो भी डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। आपकी हृदय की धड़कन कैसे हो जाएगी, बिल्कुल डिक्रीज हो जाएगी, राइट है। चलिए नेक्स्ट हम कंपोनेंट की बात करेंगे एवी नोड, जिसको हम एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड भी कहते हैं, ठीक है। इट इज़ लोकेटेड विद इन द एट्रियोवेंट्रिकुलर सेप्टम नियर द ओपनिंग ऑफ द कोरोनरी साइनस, ठीक है। कोरोनरी साइनस क्या होता है, याद रखिएगा ये वेन होता है, और जो वेन की जो ओपनिंग होगी वो कहाँ पे होगी, याद रखिएगा जो आपका एट्रियोवेंट्रिकुलर सेप्टम होता है, यानी कि एट्रियम, जैसे ये आपका एट्रियम हो गया और ये क्या हमारा वेंट्रिकल है, ठीक। इनके बीच में जो एक वॉल पाई जाती है उसको हम क्या कहते हैं, एट्रियोवेंट्रिकुलर सेप्टम कहते हैं, ठीक है। तो ये उसके भीतर जो है ये स्थित होगा, और कहाँ पे होगा स्थित, याद रखिएगा जहाँ पे कोरोनरी साइनस की ओपनिंग जहाँ पे होती है, जहाँ खुलती है हृदय में, ठीक है। तो वो उस जगह जो है आपका एवी नोड स्थित होगा। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, एवी नोड कलेक्ट सिग्नल्स फ्रॉम ऐसे नोड। अब देखिए यहाँ पे ऐसे नोड ने जो है इम्पल्स को जनरेट किया था, अब ये इम्पल्स जो जनरेट इम्पल्स है वो कहाँ पे पहुँचेगा, आपका एवी नोड्स में पहुँचेगा, ठीक है। द एवी नोड्स सर्व्स एज अ गेट दैट स्लो और डिले the electrical current before the signal is permitted to pass down through the ventricles to ensure the atria have enough time to fully reject blood into the ventricles before ventricle systole, ठीक है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा द एवी नोड्स सर्व एज ए गेट, ठीक है। जो एवी नोड होता है हमारा ये किसका काम करता है, याद रखिएगा एक गेट की तरह काम करता है। गेट का काम क्या होता है, कोई चीज़ बाहर आती है उस गेट के फलस्वरूप, या कोई अंदर जाता है, ठीक है। तो हमारा यहाँ पे जो एवी नोड होगा वो गेट की तरह काम करता है, और याद रखिएगा जो ये सिग्नल या जो इम्पल्स एक्यूमुलेट करता है, इकट्ठा करता है, उसको 120 मिली सेकेंड का जो है देरी से वो कलेक्ट, मतलब जो है उसको रिसीव करेगा सिग्नल को, ठीक है। कहाँ से, ऐसे नोड से, ठीक। अब उसका रीज़न क्या होता है डिले होने का, उसका रीज़न इसीलिए होता है, याद रखिएगा, टू इंश्योर द एट्रिया हैव इनफ टाइम, जिससे क्या होता है कि हमारे एट्रिया को पर्याप्त मात्रा में समय मिल सके टू फुल्ली इजेक्ट ब्लड, यानी कि ब्लड को, क्योंकि उसके अंदर पूरा ब्लड भरा हुआ है, ठीक है। तो उसके पास इतना समय मिल जाता है कि वो एट्रियम जो है उस ब्लड को पूरी तरीके से खाली कर देता है। अब वो ब्लड जो है कहाँ पहुँच जाएगा, आपका वेंट्रिकल में पहुँच जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्या हमारा, स्लोएस्ट कंडक्शन है। याद रखिएगा जो भी इसमें कंडक्शन होता है स्लोएस्ट होता है। क्यों होता है, क्योंकि यहाँ पे जो हमारा एवी नोड्स होता है एक तरह के गेट की तरह काम करता है, और जो भी हमारा ऐसे नोड जो सिग्नल को जनरेट कर रहा था, इम्पल्स को जनरेट कर रहा था, उसको लेने में, उसको रिसीव करने में वो जो है डिले करता है, ठीक है। क्यों डिले करता है, उसका रीज़न मैंने अभी आपको बताया, ठीक है। चलिए अगली हम बात करेंगे नेक्स्ट कंपोनेंट की, बंडल ऑफ हिच, ठीक है। तो याद रखिएगा बंडल ऑफ हिच को हम एट्रियोवेंट्रिकुलर बंडल भी कहते हैं। द इम्पल्सेस आर द सेंट डाउन द एट्रियोवेंट्रिकुलर बंडल। अब याद रखिएगा जो हमारा यहाँ पे एवी नोड पर जो सिग्नल आया था, ठीक, अब एवी नोड से कहाँ पे मिलेगा, ये बंडल ऑफ हेज पे मिलेगा, ठीक है। जैसे कि आप फिगर में देख रहे हैं ये क्या हमारा बंडल ऑफ हेज है, और ये कहाँ पे पाया जाएगा, ये वहीं पे पाया जाएगा जहाँ पे आपका एट्रियोवेंट्रिकुलर जहाँ सेप्टम होता है वहीं पे ये स्थित होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट क्या है, द बंडल ऑफ फाइबर्स ब्रांचेस ऑफ इनटू 2 बंडल्स। अब ये क्या होता है कि जो बंडल ऑफ हेज है वो आगे चल के लेफ्ट और राइट जो है ब्रांचेस में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, ठीक है।
चलिए अगला है हमारा पुरकिंजे फाइबर्स, ठीक है। एट द बेस ऑफ द हार्ट, अगर हम हार्ट के बेस की ओर बात करते हैं, द एट्रोवेंट्रिकुलर बंडल स्टार्ट टू डिवाइड, यानी कि जो बंडल ऑफ हिस था वो डिवाइड हो जाता है फर्दर इनटू पुरकिंजे फाइबर्स। चूंकि देखो मैंने अभी आपको बताया था कि बंडल ऑफ हिज जो है वो आगे चल के लेफ्ट और राइट बंडल ऑफ हिज में जब ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, तो याद रखिएगा जो लेफ्ट और राइट बंडल ऑफ हिज होता है इसी को हम क्या कहते हैं, पुरकिंजे फाइबर्स कहते हैं, ठीक है। और इसमें याद रखिएगा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कंडक्शन इसमें बहुत तेज़ी से होता है, फास्टेस्ट कंडक्शन आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। चलिए बात कर लेते हैं हम लोग इलेक्ट्रिकल इम्पल्स जनरेशन की। तो याद रखिएगा जो हमारा ऐसे नोड होता है, ठीक है, यहाँ पे इम्पल्स जो जनरेट होता है उसका टाइमिंग क्या रहेगी, याद रखिएगा 1 मिनट में, ठीक है, 1 मिनट में 60 to 100 टाइम्स जो है इम्पल्स जनरेट होता है, ठीक। वहीं अगर हम एवी नोड की बात करते हैं तो याद रखिएगा 1 मिनट में 40 to 60 टाइम्स, ठीक है, 40 से 60 गुना जो है इम्पल्स जनरेट होता है। कहाँ से, आपके एवी नोड से होता है, ठीक है। चलिए अगला क्या हमारा पुरकिंजे फाइबर है। इम्पल्स जनरेट 20 to 40 टाइम्स पर मिनट, यानी कि 1 मिनट में 20 से 40 टाइम जो है आपका इम्पल्स जनरेट करेगा। कौन, आपका पुरकिंजे फाइबर्स, ठीक है। चलिए नोट में देखिए क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा है, पुरकिंजे फाइबर उसी कंडीशन में इम्पल्स जनरेट करता है जब ऐसे नोड और एवी नोड्स इम्पल्स जनरेट करने में असमर्थ रहते हैं, ठीक है। याद रखिएगा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जब हमारा ऐसे नोड और एवी नोड जो है इम्पल्स को जनरेट नहीं कर पा रहा है, तभी याद रखिएगा उसी कंडीशन में केवल और केवल पुरकिंजे फाइबर जो है इम्पल्स को जनरेट कर सकता है, राइट। आशा करता हूँ टॉपिक आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। टॉपिक कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं, और यदि आपको ये टॉपिक अच्छा लगा तो इसे प्लीज़ लाइक ज़रूर किया करें और अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिया करें। इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है कि मैं आपके लिए अच्छा से अच्छा कंटेंट तैयार कर सकूँ। तो तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय, थैंक यू सो मच।